मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। फिटनेस न रखने वाले पुलिस कर्मियों को एडीजीपी आलोक कुमार की चेतावनी। कड़क आईएएस अधिकारी के नाम से मशहूर केएसआरपी एडीजीपी आलोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि पुलिस में शामिल होने से पहले सभी लोग अपने आप को फिट दिखाकर नौकरी हासिल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्विस होती जाती है सभी पुलिस कर्मचारी फिटनेस को भूलकर अपना पेट दिखाने लग जाते हैं। ऐसे अनफिट पुलिस अधिकारी सीएम पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किसी भी हालत में सिफारिश नहीं कर सकते। बेंगलुरु केएसआरपी में 1010 पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं, जिसमें 162 पुलिस वालों का पेट काफी बढ़ गया है। अगले 2 महीने के भीतर जो चाहे करके अपनी फिटनेस साबित करने का चैलेंज दिया है एडीजीपी आलोक कुमार ने। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों ने खाई पुलिस की लाठी। चिकबल्लापुर जिला चल्लीकेरे तालुका के पावगढ़ जाने वाले रास्ते पर अचानक रात में कुछ लोगों की ओर से झोपड़ी बनाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसकी खबर मिलते ही चल्लीकेरे तहसीलदार रघु मूर्ति के नेतृत्व में पुलिस ने पहुंचकर इन पर लाठी चार्ज करके भगा दिया। पुलिस के लाठी पड़ते ही कब्जा किए लोग भागने लगे। मामला हुआ चल्लीकेरे पुलिस थाना में दर्ज। मटका कंपनी पर रेड करने गए पुलिस कर्मी पर हमला। बीदर जिला औराद तालुका संतापुर पुलिस थाना अहाते में आने वाले ढाबा में खुले आम मटके का धंधा चल रहा था। इस पर कार्रवाई करने गए संतापुर पुलिस थाने के कांस्टेबल संगमेश पर मटका धंधा चला रहे लोगों की ओर से हमला किया गया है, जिसके चलते एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग मौके से फरार हुए हैं। मामले को संतापुर पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। एनक्रोचमेंट हटाने पर लोगों का विरोध। गुलबर्गा शहर के एपीएमसी में रहे गैर कानूनी तौर पर बनाए गए दुकानों को हटाने के लिए कई बार इन्हें नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आते देखकर एपीएमसी अधिकारी शैलजा ने आज सुबह सवेरे जेसीबी और बुलडोजर की मदद से इस गैर कानूनी कब्जे को हटाने का काम किया है, जिस पर कई लोग विरोध जताते दिखे। कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती को मनाया सीएम ने। हांगल उपचुनाव प्रचार में बिजी रहे सीएम बसवराज बोम्मई ने आज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली कित्तूर रानी चेन्नम्मा के 147वें जयंती के मौके पर हुबली के चेन्नम्मा सर्कल पहुंचकर प्रतिमा को माला अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने इनके साथ मंत्री मुरुगेश निरानी, हुबली इंचार्ज मंत्री शंकर पाटिल, मोनेकप्पा रहे मौजूद। बिना रुके हो रही बारिश के चलते लोग परेशान। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में कल रात से बिना रुके हो रही बारिश के चलते लोग परेशान हुए हैं। शहर के मल्लेश्वरम, सुभाष नगर, बसवेश्वर नगर, केपी अग्रहार, ओकलीपुर, रेस कोर्स रोड के इलाकों में पानी भर गया है। साथ में शहर में रहे अंडरपास इलाकों के ड्रेनेज का पानी घरों में जमा हो रहा है। जनता इस बारिश के अलावा ड्रेनेज के पानी से भी काफ़ी परेशान नजर आई। छोटी सी बात को लेकर मारपीट, 27 लोग गिरफ्तार। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार में नौसेना विभाग के अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे क्वार्टर्स निर्माण कामगारी के टेंडर एनसीसी नाम की कंपनी को दिया गया है, जहां पर अन्य राज्य के कार्मिक भी काम करते हैं। साइट में एंटर होने पर स्थानीय 3 लोग इन्हें चेकिंग करके अंदर छोड़ते हैं। इस पर उड़ीसा से आए कार्मिकों के ग्रुप ने इन पर हमला किया। इसे देखकर स्थानीय लोग काम बंद कर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी के आधार पर 27 लोगों की उड़ीसा गैंग को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुटी।
सड़क के आवारा कुत्ते ने काटा बच्चे को। शिवमोगा जिला सागर तालुका में सड़क के आवारा कुत्ते की तादाद बढ़ जाने से इनकी हिम्मत और बढ़ गई है, जो अब सभी लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। आज दोपहर के 12 बजे दुकान जाकर घर लौट रहे 5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। उसी रास्ते से जा रहे ऑटो चालक ने इस कुत्ते को वहां से भगाकर बच्चे की रक्षा की। इनका नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। कई बार इस समस्या पर म्युनिसिपल अधिकारियों को शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो पाया, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का। स्कूल ओपन लेकिन बच्चे ही नहीं। सरकार ने राज्य भर में स्कूल्स खोलने का आदेश दिया है। सभी जिलों में स्कूल्स खुले और स्कूल्स में बच्चों की संख्या भी देखने को मिल रही है, लेकिन यादगीर जिला जो शिक्षा में पिछड़ा जिला माना जाता है, जिले के गुरमेटकल तालुका संबर गांव के सरकारी स्कूल में 250 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहां गिने चुने बच्चे ही नजर आ रहे हैं। पोषक स्कूल को भेजने की बजाय उन्हें खेतों में रोजाना 150 की मजदूरी पर काम पर भेज रहे हैं। इस जिले में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी ही नहीं हो पा रही है। टीचर्स भी शिक्षा विभाग से कोई शिकायत नहीं कर रहे। शादीशुदा महिला को मैसेज करके ब्लैकमेल, जनता ने पीटा व्यक्ति को। मैसूर शहर में शादीशुदा महिला का नंबर चुराकर उसे मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहे बदमाश को जनता ने रंगे हाथों पकड़कर पिटाई की है। इतना सब होने के बावजूद भी अब तक पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, ऐसा कह रही है जनता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बेंगलुरु शहर के इस्कॉन अध्यक्ष मधु पंडित दास की ओर से मंदिर के कैंपस में विशेष रूप से भजन करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें सभी मंदिरों के पुजारी और ब्राह्मण समाज के स्वामी जी रहे मौजूद। रानी चेन्नम्मा जयंती को न मनाने पर रेलवे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। बेलगाम जिला गदग रोड पर रहे रेलवे स्टेशन के आंगन में रही रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा को विभाग के अधिकारियों ने कोई फूलों की माला या सम्मान न करते देखकर स्थानीय लिंगायत समुदाय के पदाधिकारियों ने रास्ता रोककर रेलवे विभाग के अधिकारियों पर खूब विरोध जताया। आखिर में खुद की ओर से उनकी प्रतिमा को माला अर्पण करके अधिकारियों को करारा जवाब दिया। समुदाय के मुखंडों ने डेंगू वायरस से डांसर बॉय की मौत। रायचूर जिला मानवी के नवीन कुमार नामी युवक जो बेस्ट डांसर बनने का सपना देख रहे थे, सालों से इसी की तैयारी में लगे नवीन कुमार को अचानक तेज बुखार के चलते स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करने पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जांच में डेंगू होने की पुष्टि की गई है। इस जिले में पिछली बार भी 2 लोग डेंगू का शिकार हो गए थे। इस बार युवक ने इस तरह जान गंवा ली है। मृतक पोषक सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत होने की गंभीर आरोप लगा रहे हैं। घर के सामने खड़ी कार को आग लगाई बदमाशों ने। बेंगलुरु शहर के सदाशिव नगर में रहे अपार्टमेंट के पार्किंग बेस में खड़ी रेंज रोवर कार को मशहूर उद्यमी श्रीनिवास नायडू की है, उसे रात में बदमाशों ने आग लगा दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने इंपोर्टेड कार को जलाकर राख कर दिया था। इस घटना के पीछे निजी दुश्मनी के चलते इस काम को अंजाम देने की बातें कही जा रही है। इस मामले को सदाशिव नगर पुलिस ने दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने की रणनीति बना रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।